गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। तो हम लोग पढ़ रहे थे हमारा द्वादशः पाठ, हमारा संस्कृत का जो द्वादश पाठ है, अनअभ्यासे कुतो विद्या, नो लर्निंग विदाउट प्रैक्टिस। तो इस पाठ का हम लोगों ने वाचन जो है, आदर्श वाचन, अनुकरण वाचन, इसको हम लोगों ने कर लिया है। तो आज हम इसका जो पहला गद्य खंड है, गद्य अवतरण है, इसका अनुवाद हम आपको बताएंगे। तो आप लोग पुस्तक निकाल लीजिए। पुस्तक जो पेज नंबर है, पेज नंबर हमारा है पेज नंबर 57 और 58 पर वर्ड मीनिंग दी हुई है, उसको आप देख लीजिएगा। तो आज हम लोग जो पहला हमारा गद्य खंड है उसको हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं। द्वादशः पाठ, द्वादश 10 और 2 यानी 12, 10 और 2 कितने होते हैं? 12 पाठ, यानी पाठ 12वां पाठ है। अनअभ्यासे, अन अनुपसर्ग है, अभ्यासे, अन पे हलंत लगाएंगे। देखिए, अनअभ्यासे, अन पे हलंत लगाएंगे, फिर अभ्यासे। अनअभ्यासे मतलब कि अभ्यास न करने के कारण क्या होता है? कुतो माने कहा, अविद्या मतलब ज्ञान। अगर व्यक्ति को कितना भी आता हो, अगर वो व्यक्ति प्रैक्टिस ना करे तो वो धीरे धीरे करते चीज़ें जो होती है भूल जाती है। तो उसी पर आधारित यह पाठ है। इस पाठ की जो स्टोरी है ऑलरेडी आप लोग हिंदी में पढ़ चुके हैं, तो इसी को आप संस्कृत में दिया हुआ है, इसको हम ट्रांसलेट करके आपको बताते हैं ताकि आप आसानी से समझ सकें। तो आइए देखते हैं। प्राक काले यानी प्राचीन, काले मतलब सप्तमी विभक्ति एक वचन, काले रामे बालके, उसी तरह काले। तो प्राचीन काल में, प्राक काले यानी प्राचीन काल में, कस्मिश्चिद आश्रमे, दो शब्द है कस्मिश्चिद और आश्रमे। कस्मिश्चिद मतलब किसी, आश्रमे माने आश्रम में। तो आश्रमे जो है सप्तमी विभक्ति एक वचन। तो किसी आश्रम में, सप्तमी विभक्ति जो होता है अधिकरण कारक का चिन्ह क्या होता है? में, पर। तो किस प्राचीन काल में किसी आश्रम में, कोई एक आश्रम था, किसी आश्रम में अनेके छात्राः, अनेके माने ढेर सा, बहवः, अनेके माने ढेर सारे, बहवः छात्राः मतलब विद्यार्थी, अनेक विद्यार्थी अध्ययनम माने अध्ययन, कुर्वन्ति माने करते, स्म माने थे। प्राचीन काल में किसी आश्रम में, जो विद्या का स्थान होता है, जहाँ पे गुरुकुल होता है, तो वहाँ पर किसी आश्रम में अनेक छात्र, विभिन्न प्रकार के छात्र जो थे वो अध्ययन कर रहे थे। कुर्वन्ति है तो प्रेजेंट टेंस है, लट लकार है, लेकिन तो स्म लग गया तो वो जो है वो पास्ट टेंस में कन्वर्ट हो गया। तो क्या हो गया कि कर रहे थे। अनेक छात्रा, बहवः छात्रा मतलब अनेक छात्र अध्ययन कर रहे थे। तस्मिन माने उस, तस्मिन उस आश्रमे, उस आश्रम में, को अपि दो शब्द है, को और अपि, उस आश्रम में कोई बोपदेव, उस आश्रम में कोई बोपदेव नाम अल्प बुद्धि, अल्प माने कम, बुद्धि माने विवेक, अल्प बुद्धि छात्र प्रतिवसति स्म। उस तस्मिन माने उस आश्रम में कोई बोपदेव नाम का अल्प बुद्धि, कम बुद्धि वाला यानी मंद बुद्धि वाला, छात्र माने छात्र, विद्यार्थी, प्रति उपसर्ग है, वसति माने रहता है, प्रति उपसर्ग है, वसति रहता है, तो स्म रहता था। किसी उस आश्रम में, जिस आश्रम में ढेर सारे छात्र पढ़ते थे, उस आश्रम में कोई बोपदेव नाम का अल्प बुद्धि छात्र प्रतिवसति स्म। उस जो आश्रम था, उस आश्रम में कोई बोपदेव नाम का जो अल्प बुद्धि, मंद बुद्धि विद्यार्थी था, वह रहता था। सह माने वह, यम पाठम पठति, सह माने वह, यम माने जो, पाठ माने पाठ,
पठति स्मरति च, पठति माने पढ़ना, स्मरति माने याद करना, वह जो पाठ को पढ़ता था, च और स्मरति, जिस पाठ को पढ़ता था, च और स्मरति माने याद करता था, वह जिस भी पाठ को पढ़ता था और याद करता था, तम माने उस, विस्मरति स्म, और उस पाठ को विस्मरति, स्मरति याद करना, विस्मरति माने भूल जाना, दोनों क्या है, उसे एक दूसरे का विलोम है। तो वह जिस पाठ को पढ़ता था, याद करता था, तम पाठ, उस पाठ को विस्मरति स्म, उस पाठ को भूल जाता था। वह अल्प बुद्धि था, मंद बुद्धि था, तो जो भी पाठ पढ़ता था उस पाठ को वह पाठ पढ़ता था, याद करता था, वह भूल जाता था। तो रात भर रटता था और सुबह वो सारा कुछ क्या होता था, सफा हो जाता था। तदा तब आश्रमस्य सर्वे छात्राः तस्मिन् हसन्ति स्म, तदा तब कि वो दिन भर रात में पढ़ता रहता था, याद भी करता था, भूल जाता था। तदा तब जब ऐसा होता था, तब आश्रमस्य मतलब आश्रम के सर्वे छात्रा, सर्वे माने सभी, आश्रम के जितने भी छात्रा माने विद्यार्थी, आश्रम के जितने भी विद्यार्थी थे, तस्मिन माने उस पर, यानी गोपदेव पर, उस आश्रम में जितने विद्यार्थी थे सभी गोपदेव पर हसन्ति स्म, हंसते थे। जब देखते थे सब कि ये रात भर पढ़ रहा है, सुबह भूल जा रहा है, तो सभी उस पर हंसते थे, उसका उपहास उड़ाते थे, उसका मजाक उड़ाते थे। लेकिन यह क्या है, ये बहुत ही गंदी बात है, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। चाहे कोई अल्पबुद्धि हो, चाहे कोई विकलांग हो, चाहे कोई शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्ति हो, हमें किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। लेकिन वहाँ आश्रम में उपस्थित सभी बच्चे भूपदेव जो अल्पबुद्धि था उसका मजाक उड़ाते थे। भूपदेव सर्वदा परीक्षायाम असफलः भवति। भूपदेव जो था सर्वदा, सर्व माने सदा, सर्वदा मतलब हमेशा, सर्वदा ऑलवेज, भूपदेव सर्वदा, भूपदेव हमेशा परीक्षायाम, बालिकायाम परीक्षायाम, तो परीक्षा में, भूपदेव सदा परीक्षा में असफल, सफल और असफल, सफल का अपोजिट असफल, तो असफल भवति, तो भूपदेव सदैव परीक्षा में क्या होता था, वो फेल हो जाता था, असफल हो जाता था। असफल भवति, भवति माने होता, स्म माने था, होता असफल हो जाता था। जब भी परीक्षा देता था हर परीक्षा में वह असफल हो जाता था। छात्राः ताम मूढ़ः इति संज्ञा ददात। छात्राः, तो आश्रम में जो विद्यार्थी थे, सभी विद्यार्थी, ताम माने उसको यानी भूपदेव को, तो विद्यालय में जितने भी विद्यार्थी थे सभी उसको मूढ़ यानी मूर्ख, उसको मूर्ख ऐसी संज्ञा देते थे, मतलब इस नाम से पुकारते थे कि अरे ये तो देखो मूर्ख है, ये तो देखो अल्पबुद्धि है, ये तो इसको देखो कुछ नहीं आता, ये तो बेकार है। तो जो भी छात्र थे उसको अल्पबुद्धि कह करके चिढ़ाते थे, इस नाम से उसको पुकारते थे। ददति स्म, तो छात्रों ने जितने भी छात्रगण थे, छात्रगण ने क्या किया, उस मूर्ख बालक को, उस मूढ़ बालक को जो है मूर्ख की संज्ञा दे दिया। एक बार की बात है, एक बार की बात है। तस्य माने उसके, जो भूपदेव के और अन्य छात्रगण के जो आचार्य थे, तस्य आचार्य, उसके जो आचार्य थे, क्रुद्धो भूत्वा, क्रुद्धो माने क्रोधित, भूत्वा माने होकर, उनके जो आचार्य थे भूपदेव के, वो क्रोधित होकर, भूत्वा, भू प्लस कत्वा, भू जो है वह भू जो होता है वो धातु होती है भू, और जो होता है कत्वा ये प्रत्यय होता है, मतलब करके, भू होना और करके यानी हो करके, क्रोधित हो करके। तब अवदत, उससे बोलते हैं क्या, भो पुत्र, बहुत ही गुस्से में आ गए गुरुजी और बोले, अध्यापक जो थे, टीचर जो थे, आचार्य जी क्रोधित होकर के भूपदेव से बोले, भो पुत्र, हे पुत्र, भो पुत्र, हे पुत्र, तव मान तुम्हारे, भाग्य में, सप्तमी विभक्ति एक वचन, भाग्य
सप्तमी विभक्ति एक वचन, तुम्हारे भाग्य में विद्या नास्ति, नास्ति माने न और प्लस अस्ति, न माने नहीं, अस्ति माने है, तुम्हारे भाग्य में जो है वह विद्या नहीं है। तव भाग्ये विद्या नास्ति, तुम्हारे भाग्य में जो विद्या है वह नहीं है। अतः सो इसलिए त्वम आश्रमं परित्यज्य, त्वम आश्रमो, तुम आश्रम परित्यज्य छोड़कर, स्वगृहम, स्व माने अपने, गृहम माने घर को, गच्छ माने जाओ। तो आचार्य को बहुत क्रोधित हुए, पहले बहुत समझाया लेकिन बच्चे ने कुछ जो है थोड़ा भी अपना मेहनत नहीं की और जो है रात भर पढ़ता था लेकिन उसकी बुद्धि में ये बात नहीं घुसती थी, वो सब कुछ भूल जाता था। तो आचार्य को भी क्रोध आ गया, क्रोध में बोले कि तुम्हारे भाग्य में ही विद्या नहीं है तो तुम घर जाओ और अपने घर जाओ, तुम यह आश्रम छोड़ करके अपने घर जाओ। सह वह आत्मसम्मानेन वंचितः भूत्वा अचिन्तयत्, सह माने वह, आत्मसम्मानेन अपने सम्मान से, जो भूपदेव था वह बच्चा वह अपने सम्मान से वंचित, जो उसका स्वाभिमान था उसको ठोस ठेस पहुंची, उसको दुख हुआ, तो वह अपने आत्म सम्मान से वंचित माने विमुख होकर, अपने आत्म सम्मान से विमुख भूत्वा माने होकर, अपने आत्म सम्मान से अलग होकर अचिंत्यत, अचिंत्यत माने सोचा, उसने विचार किया कि सही बात है और उसको बहुत ही दुख हुआ। आत्मसम्मान से विमुख होकर जो उसका स्वाभिमान था वो हर दिन रोज रोज हर बच्चे उसको चढ़ाते थे, उसका स्वाभिमान जो था वो दिन प्रतिदिन जो है उसको बहुत ही दुख होता था, तो उसका स्वाभिमान हमेशा डाउन होता चला गया, मनोबल उसका डाउन होता चला गया। तो ऐसा सोच करके वह सोचने लगा और चिंतित और सिंचित, तो अचिंतित मतलब सोचा, स्वाभिमान से विमुख होकर के उसने सोचा नूनम, नूनम, नूनम माने निश्चय ही, नूनम निश्चय ही अहम मूर्खम अस्मि, निश्चय ही मूर्खः, निश्चय ही अहम मूर्खः अस्मि, निश्चय ही मैं मूर्ख हूँ, मम भाग्ये विद्या नास्ति, निश्चय ही मेरे भाग्य में जो है वह विद्या नहीं है। ऐसा सोच करके वह व्यक्ति, जो बच्चा जो था वह परेशान हो गया। तो यह था पूरे एक जो हमारा पहला पैराग्राफ है, पहला अनुच्छेद है, उसका अनुवाद था। नेक्स्ट जो पैराग्राफ है उसका अनुवाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो आप लोग होमवर्क के रूप में पूरे पाठ को जहाँ पर पढ़ाएं उसका एक बार उसको पढ़िए पाठ को, और उसका जो वर्ड मीनिंग है, टफ वर्ड है, उसको कॉपी पर लिखिए, कॉपी मतलब फेयर कॉपी में नहीं, रफ कॉपी पर, और इसका अनुवाद आप अपने शब्दों में, इसकी जो स्टोरी है इसको आप अपने शब्दों में लिखने का प्रयास करिए। तो उसमें जो भी शब्द हैं उन शब्दों के वर्ड मीनिंग, उन शब्दों के अर्थ लिखिए, उसके विलोम लिखिए, उसके पर्यायवाची ढूंढने का प्रयास करिए ताकि आपको आसानी से समझ में आ सके। और जो भी इस पाठ पर आधारित जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, अगर एक भी प्रश्न के उत्तर आप लिखने में सक्षम हैं तो आप बुक को फिल कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके आगे की जो स्टोरी है उसको हम पढ़ते, तो सोचिए उसके बाद उसके साथ क्या हुआ होगा, भूपदेव के साथ उसके बाद क्या हुआ होगा। धन्यवाद।